गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसकी ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट। और आज के इस वीडियो में हम एक CSS का एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि CSS ग्रिड है, जिसकी 3-4 वीडियोस आएगी। आज उसका पहला पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड क्या होती है और आगे का हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्म की 4 प्रॉपर्टीज़ थी मेन: ट्रांसलेट, रोटेट, स्क्यू एंड स्केल। हमने सबका यूज़ देखा था। अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, CSS25.html। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक आप फ्लेक्स बॉक्स को उसे थोड़ा अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। CSS ग्रिड, और हम इसमें इंटरनल स्टाइल ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर हमारा बना लेता हूँ, डॉट कंटेनर। और उसके अंदर हम 10 आइटम्स बनाने वाले हैं। हम लिखेंगे डॉट आइटम। और अब मैं आपको एक एमएड टूल बताता हूँ। आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके अंदर आपको जो भी उसके अंदर कंटेंट लिखना है, जिसको मैं लिखूँगा दिस इज़ एन आइटम, ऐसे हमने लिख दिया। और फिर हम करेंगे इंटू 10। तो ये देखिए, दिस इज़ एन आइटम। और वही अगर आप यहाँ पे डॉलर की साइन यूज़ करते थे, अगर हम यहाँ यूज़ करते डॉलर और फिर एंटर मारते, देखिए, तो ये देखिए नंबर भी साथ में आ गए। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया है। अब हम सबसे पहले डॉट कंटेनर का जो डिस्प्ले है वो हम करने वाले हैं ग्रिड। ग्रिड एक न्यू टाइप का है, इसका मैं अभी आपको यूज़ बताऊंगा। अभी हमने कर दिया इसका डिस्प्ले ग्रिड। और डॉट आइटम को अब हम क्या करेंगे कि हम पहले उसको एक बैक कलर दे देते हैं, ब्लू। और मार्जिन हम दे देते हैं 3 पिक्सल्स। और अब लाइव सर्वर से देखते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है अभी कैसे एकदम अभी तो सादी दिखेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अब हमें क्या बनाना है, आज हम देखने वाले हैं कि एक ग्रिड क्या होती है। तो ग्रिड आपको बेसिकली पता होगा कि 2x2, 3x3 जो ऐसी ग्रिड्स होती है। तो अगर आपको वो CSS या HTML में बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं, इसकी एक 3-4 वीडियोस की एक सीरीज़ है। आप इसे टेबल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली एक टेबल नहीं होती, ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट होता है। आप इसे टेबल नहीं कह सकते। तो हम देखेंगे कि हमें ग्रिड कैसे बनाते हैं, कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उसे ग्रिड में अरेंज करना है। इसका यूज़ कब आता है, जो आपकी वेबसाइट है उसको सेक्शंस में बांटना है, जैसे कि ये नया बार, फिर यहाँ पे होम सेक्शन, यहाँ पे एक और एक सेक्शन, यहाँ पे फुटर। तो जब आप उसको सेक्शंस में बांटना चाहते हो आपके वेबसाइट को, तब ये ग्रिड आपके बहुत यूज़ में आएगा। तो आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे डॉट आइटम की विड्थ कम कर देते हैं। विड्थ हम इसकी कर देते हैं 25%। अब बराबर है। तो अब हम क्या करना है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब आपको कितने कॉलम चाहिए, समझे, अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, तो आपको यहाँ पे टोटल मतलब ऐसे 4 अलग अलग जगह पे 4 अलग अलग स्पेस छोड़ने, मतलब कैसे छोड़ने, ऐसी स्पेस नहीं छोड़नी है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि पहले कॉलम की विड्थ हो 100 पिक्सल्स, मैंने लिख दी 100 पिक्सल्स। दूसरे के मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल्स, हम लिख देंगे 200 पिक्सल्स। अगर आप तीसरे के चाहते हो 300 पिक्सल्स, और चौथे की हम लिख देते हैं 400 पिक्सल्स। तो अब देखिए, ये देखिए, ये जो पहला है इसकी विड्थ है 100 पिक्सल्स, ये है 200 पिक्सल्स, ये है 300 पिक्सल्स, और ये है 400 पिक्सल्स। अब अगर मैं पहले की कर दूं 500, मैंने पहले की 500 कर दिया है। तो अब देखिए, अब इसकी विड्थ 500 गई। तो अब इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा आइटम था इसकी विड्थ तो 25% ही थी, लेकिन जो उसका कंटेनर था उसकी विड्थ थी 500 पिक्सल्स। तो आपका आइटम कितना भी छोटा है, बड़ा क्यों ना हो, जो उसकी ग्रिड की जो कॉलम की विड्थ है वो सेम ही रहेगी। अब इसकी 200 पिक्सल, इसकी 320, इसकी 400 है। फिर अगर आप चाहते हैं कि समझिए मेरे पास है सिर्फ
दो कॉलम्स, पहले की विड्थ मैंने दे दी है 500 पिक्सल्स और दूसरे की आपको कैलकुलेट करनी है, तो उससे अच्छा आप लिख सकते हैं ऑटो। तो अब देखिएगा, ये देखिए ये पहले की 500 है और जो बची हुई पूरी विड्थ है, ये पूरी विड्थ अभी देखिए हम इंस्पेक्ट से देखेंगे तो हमें दिखेगी कि ये जो बाकी की पूरी विड्थ है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन अगर आपको एक सेंटर में दिख रही होगी, दिस इज एन आइटम 6 के जस्ट पहले, यहाँ पे देखिएगा अभी आप जब मैं करूँगा तो वो देखिए वो कॉलम बताता है कि वहाँ से एक कॉलम आता है। तो हम इसे अलग अलग कॉलम्स में बांट सकते हैं। अब अगर मैं दोनों ऑटो लिख दूँ, अब अगर हम दोनों कट कर देंगे और दोनों को ऑटो लिख देंगे तो आप देखिए दोनों को इक्वल विड्थ आई है, क्योंकि ऑटो क्या करता है बची हुई विड्थ या फिर अगर दोनों सबको विड्थ है तो इक्वल देता है। अब अगर हम और एक ऑटो डाल देंगे तो अब एग्जैक्टली 1/3 सबको विड्थ आएगी। ये देखिए सबको 1/3 विड्थ है। और ये सब अभी लेफ्ट साइड में है, हम इन्हें बाद में आने वाली ग्रेड की वीडियोस में देखेंगे कि इन्हें सेंटर में कैसे करते हैं और डिज़ाइन वगैरह हम इनकी देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमारा इतना ही मकसद है कि कॉलम्स कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स टोटल बन चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो ब्लू के लेफ्ट साइड में। तो हमने क्या देखा कि जब आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखते हो तो उससे आप जितनी यहाँ पे वैल्यूज़ लिखोगे उतने कॉलम्स बन जाएंगे और फिर आप हर एक की विड्थ भी लिख सकते हैं, जहाँ अपन परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जिसकी 33%, 33%, 33%। तो अब देखिए अब सबकी विड्थ एग्जैक्टली 1/3 रहेगी। ये देखिए सबकी विड्थ 1/3 है। हम एक की 50% भी कर सकते हैं, दूसरे की कम कर सकते हैं। तो आपको जितने कॉलम्स चाहिए आपको उतनी अलग अलग वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी और फिर लाइन में बराबर सबको स्पेसिफिक विड्थ भी देनी पड़ेगी। अब अगर समझे मैंने इनको हाइट भी दे दी, हाइट का आपको बताता हूँ, हाइट मैंने सबको दे दी 100 पिक्सल्स। तो अब देखिए आप सबको 100 पिक्सल्स की हाइट भी आ जाती है। हम देखेंगे कि विड्थ, दो विड्थ हो गई, एक हो गई यहाँ कॉलम्स की विड्थ और एक हो गई यहाँ की विड्थ। तो अब दोनों विड्थ का यूज़ क्या है, तो दोनों विड्थ का यूज़ कुछ इस तरह है कि जो ऊपर जो हमने विड्थ दी है वो हो गई कॉलम्स की विड्थ, ये जो कॉलम्स है उनकी विड्थ हो गई वो जो हमने ऊपर लिखे है। और अब फिर ये जो ब्लू है ये विड्थ कौन सी हो गई, ये हो गई ये वाली। अब अगर हम इसे कर देते हैं 50%, तो ये देखिए सबकी विड्थ एग्जैक्टली उनके कॉलम्स का 50% स्पेस लेगी। यानी कि जो विड्थ हम ऊपर लिखते हैं वो होती है कॉलम की विड्थ और जो हम नीचे लिखते हैं वो होता है आइटम की विड्थ। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा डिस्प्ले ग्रेड, फिर उसका ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स की प्रॉपर्टी देखी और विड्थ की अंडरस्टैंडिंग समझी। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।